दोस्तों आज की इस वीडियो में हम मॉर्फीम्स के हवाले से सीखेंगे। सबसे पहले हम मॉर्फीम की डिफिनीशन सीखेंगे और इसके बाद इसकी जो दो अहम कैटेगरीज़ है दैट इज़ फ्री मॉर्फीम्स और बाउंड मॉर्फीम्स इसके हवाले से सीखेंगे और साथ साथ हम इसकी मिसालें भी पढ़ेंगे ताकि इसकी अच्छी तरीके से हमें समझ आ जाएँ। तो स्टार्ट करते हैं मॉर्फीम की डिफिनीशन से। मॉर्फीम किसे कहते हैं? Morphemes are the smallest meaningful units of language that cannot be further divided into smaller meaningful units। यानी मॉर्फीम किसी भी लैंग्वेज के अंदर जो सबसे छोटी बामानी इकाई होती है जिसको हम आगे बामानी यूनिट्स में तकसीम नहीं कर सकते, ऐसे छोटे से छोटे यूनिट को या इकाई को हम कहते हैं मॉर्फीम। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप इसको देखें, रिप्लेसमेंट। अब इस रिप्लेसमेंट के अंदर तीन हमारे पास मॉर्फीम्स है। एक है री, दूसरा है प्लेस और थर्ड है मेंट। ठीक है, तो इनको इकट्ठा करके आगे जो है नए नए अल्फाज बनाए जाते हैं जिसको हमने मॉर्फोलॉजी में पढ़ा है। ठीक है, तो ये जो री, प्लेस और मेंट है इसको हम कहते हैं मॉर्फीम्स। अब ये जो मॉर्फीम्स है, दीज स्मॉलर यूनिट्स कॉल्ड मॉर्फीम्स कैन बी डिवाइडेड इनटू मेन कैटेगरीज दैट इज़ फ्री एंड बाउंड मॉर्फीम्स। अब ये जो छोटे छोटे यूनिट है जिसको हम मॉर्फीम कहते हैं, इसको आगे हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। इसकी दो कैटेगरीज हमने बनाई हुई हैं, एक को हम कहते हैं फ्री मॉर्फीम्स और दूसरे को कहते हैं बाउंड मॉर्फीम्स। तो फ्री मॉर्फीम्स किसे कहते हैं? दोज मॉर्फीम्स विच कैन स्टैंड अलोन एज इंडिपेंडेंट वर्ड्स आर कॉल्ड फ्री मॉर्फीम्स। यानी ऐसे मॉर्फीम्स जो कि अकेले आज़ादाना तौर पर आ सकते हैं, अपनी मानी दे सकते हैं, तो ऐसे मॉर्फीम्स को हम कहते हैं फ्री मॉर्फीम्स। फॉर एग्ज़ाम्पल द वर्ड डॉग इज़ अ फ्री मॉर्फीम। लफ्ज़ डॉग क्या है? ये एक फ्री मॉर्फीम है। क्यों? बिकॉज इट कैन स्टैंड अलोन एज अ वर्ड, क्योंकि ये बतौर लफ्ज़ आ सकता है विद इट्स ओन मीनिंग और इसके अंदर अपनी मानी भी मौजूद है। सिमिलरली बुक इज़ अ फ्री मॉर्फीम। इस तरीके से बुक जो है ये भी एक फ्री मॉर्फीम है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो कैटेगरी है वो है बाउंड मॉर्फीम। बाउंड मॉर्फीम्स किसे कहते हैं? दोज मॉर्फीम्स विच कैन नॉट स्टैंड अलोन एंड मस्ट बी अटैच टू अदर मॉर्फीम्स आर कॉल्ड बाउंड मॉर्फीम्स। अब बाउंड मॉर्फीम्स वो मॉर्फीम्स होते हैं जो कि अकेले नहीं आ सकते, बल्कि आपने इसको दूसरे मॉर्फीम्स के साथ अटैच करना होता है, तब जाकर ये अपनी मानी देते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल एस एंड ई डी इन द वर्ड्स डॉग्स एंड वॉक्ड। यानी डॉग के लफ्ज़ के साथ जब हम इसका इजाफा करते हैं तो ये इस क्या है? ये बाउंड मॉर्फीम है। ठीक है, तब जाकर ये अपनी मानी देगा। इस तरीके से ई डी जो है ये बाउंड मॉर्फीम है, यानी अपनी मानी अलग नहीं वो दे सकती, लेकिन जब हम इसको वॉक के साथ मिला लेते हैं वॉक्ड, तो तब जाकर ये अपनी मानी देता है। तो उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। किसी भी जगह पर आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट में पूछिएगा, इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर जवाब दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।